ये जो क्वेश्चन हमने लिया है यहां पर बोला है कि प्रूफ दैट आयोटा टू द पावर आयोटा इज प्योरली अ रियल नंबर। आयोटा क्या है? आयोटा है एक इमेजिनरी नंबर, right, which is equals to root over of -1. We all know this. This is our imaginary number, right? So मुझे प्रूफ करना है आयोटा टू द पावर आयोटा इज अ प्योरली रियल नंबर। ये मुझे प्रूफ करना है। एज यूजुअल ये वीडियो को पॉज करो और गिव अ ट्राई टू दिस सम, then you come to this video to see the solution. इसका सॉल्यूशन जानने के लिए तुम्हें एक चीज यहां पर सीखना पड़ेगा, वो है हाउ टू यूज लॉगरिथम इन कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा तरीका भी है, ये सम को तुम दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो जहां पर लॉगरिथम का उतना कॉन्सेप्शन लगेगा नहीं। बट माई मोटो इज टू टीच यू हाउ टू यूज लॉगरिथम इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज इस सम के बाद भी हम दो और सम लेंगे जहां पर मुझे लॉगरिथम जरूरत होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि तुम लोग लॉगरिथम को सीखो हाउ टू यूज इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखो बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको हम लोग लिख सकते हैं r e टू द पावर आयोटा थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयलर्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? ऑयलर्स फॉर्म, राइट, विच इज r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। r क्या है? R is basically modulus of z और थीटा क्या है? Argument of z. I hope you people already know what is modulus of z and what is argument of z. वो चीज हम यहां पर नहीं सिखाएंगे, मान के चलते हैं कि तुम लोग ये चीज जानते हो। सो z इज रिटन एज r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। अभी अगर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, अगर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड्स टू द बेस e, सो क्या आता है बोलो? दिस इज लॉग बेस e r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। सो इसको हम लोग लिखेंगे log base e r plus log base e to the power iota theta, करेक्ट? अभी ये e to the power iota theta ये सामने चले आएगा, सो ये क्या बनेगा? log z base e is basically log r base e plus iota theta, क्योंकि मुझे पता है log e base e is 1, करेक्ट? मतलब ये जो मेरा फॉर्म आया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब क्या सीखा? लॉगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ इट्स मॉड्यूलस बेसिस e प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखा? लॉगरिथम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू log base e mod of z plus iota argument of z, yeah, amplitude of z, whichever way you say. Okay, अभी let us come to the problem. मेरे पास है iota to the power iota, तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम z लेते हैं। अभी अगर हम log लेते हैं बोथ साइड्स टू द बेस e, तो यहां पर मेरा क्या आएगा? log बेस e आयोटा टू द पावर आयोटा, और ये आयोटा मेरा सामने चले आएगा, सो ये बनेगा क्या? आयोटा log आयोटा बेस e। ओके,
अभी यार एक काम करते हैं, लॉग आयोटा बेस ई इसका वैल्यू क्या होता है ये पहले पता करते हैं। अभी देखो, आयोटा इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा इंटू 1। ओके, सो अभी लॉग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को क्या पता है, ये फॉर्मूला से मुझे क्या पता है कि दिस विल बी रिटन एज लॉग बेस ई modulus of z, that is modulus of I, or modulus of I will give us 1 because root over of 0 square plus 1 square give us 1 plus iota theta, theta मतलब argument। अभी बच्चों देखो, आयोटा जो है ये जो पॉइंट है, अगर आर्गन प्लेन पे हम प्लॉट करें तो ये पॉइंट कहां पर आ रहे हैं, पॉइंट इज 0,1। 0,1 एक्चुअली आर्गन प्लेन में कहां पर लाई करेगा, इट विल बी ऑन द y एक्सिस। दिस पॉइंट इज 0,1 और अगर ये पॉइंट 0,1 है तब इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/2। सो वी हैव लर्न दैट log I base e is basically log 1 is 0, so it will be, एक मिनट, यहां पर हम π/2 लिख दिया। हाँ, सो इट विल बी व्हाट, आयोटा π/2। समझ में गया कि नहीं, समझ में गया कि नहीं, मतलब log आयोटा बेस ई ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज आयोटा इंटू π/2। दैट्स इट। कैसे आया, log of modulus of that complex number, that is modulus of iota which gives us 1 and log 1 is 0, so ये 0 हो गया। और ये जो पॉइंट है ये आर्गन प्लेन में y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट लाई करते हैं। सो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/2। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट विल बी log 1 बेस ई प्लस आयोटा π/2 और वहां से मुझे मिल रहा है log आयोटा इज बेसिकली आयोटा इंटू π/2। क्लियर। अभी चले आओ मेरा क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन यहां पर था जहां पर हम लोगों को मिला था क्या, log z बेस e was what, आयोटा इंटू log आयोटा बेस e। अभी अभी मुझे पता चल गया कि log आयोटा बेस e इज नथिंग बट आयोटा π/2। सो इसको सिंपली यहां पर रिप्लेस करो। सो ये क्या दे रहा है, आयोटा स्क्वायर π/2 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, मतलब इसका वैल्यू आएगा -π/2। मतलब क्या हुआ, log z बेस e इज -π/2। सो z क्या होगा, z का मतलब क्या है, z यहां पर मेरा क्या है, इट इज आयोटा टू द पावर आयोटा, राइट। सो मेरा आयोटा टू द पावर आयोटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, log z बेस e अगर -π/2 है तो z विल बी व्हाट, e टू द पावर -π/2। सो मेरा आयोटा टू द पावर आयोटा जो है वो है क्या, e टू द पावर -π/2 और e टू द पावर -π/2 इज अ प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। दैट्स इट। क्लियर हुआ। सो हमने प्रूफ किया आयोटा टू द पावर आयोटा, वेयर आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर विच इज योर रूट ओवर ऑफ -1, उसका पावर में अगर आयोटा है सो इट बिकम्स अ प्योरली रियल नंबर और उसका वैल्यू क्या होता है, e टू द पावर -π/2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम बोथ साइड्स इसका लॉग ले लेते हैं। सो इट बिकम्स व्हाट, log z बेस e विच इज योर log बेस e आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर आयोटा। अभी देखो बच्चों, ये जो आयोटा टू द पावर आयोटा है, लॉग का प्रॉपर्टी से ये चीज सामने चले आएगा।
So it will become iota to the power iota log iota base e. अभी अभी हम लोग प्रूफ किया है ऑलरेडी कि iota to the power iota is basically e to the power minus pi by 2. और हमने एक चीज और प्रूफ किया, log iota base e is your iota pi by 2. Can you remember this? See this one? Log iota base e is basically iota pi by 2. Is it clear? So same चीज हमने यहां पर भी लिखा. अभी ये सब चीज अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं, अगर यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, आयोटा टू द पावर आयोटा की जगह में हम लोग लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, और लॉग आयोटा बेस e में हम लोग लिख रहे हैं आयोटा पाई बाई 2. इफ आई राइट इन दिस वे. अच्छा, एक काम करते हैं, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, ये तो मेरा रियल नंबर है. लेट अस जस्ट राइट दिस थिंग एज माई a. Okay, it is purely a real number. Let us denote it by a. So, log z base e is basically coming to iota pi a over 2. Okay? So, मेरा z कितना आ रहा है बोलो भाई? It is coming to e to the power iota pi a over 2. E to the power iota theta, we all know that this can be written as cos theta plus iota sin theta. Yes? So इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Cos theta, theta means pi a over 2 plus iota sin theta. Theta is what? Pi a over 2. Okay? So that is my z. That is my z. और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इसका रियल पार्ट. इसका रियल पार्ट किसका? z का. z क्या है? आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर आयोटा. इसका अगर रियल पार्ट तुम्हें निकालना है, व्हाट विल बी द रियल पार्ट ऑफ दैट? इट्स नथिंग बट cos pi a by 2. और a क्या है तुम्हारा? इट इज e to the power minus pi by 2. That's it. So this is the real part of iota to the power iota to the power iota. Is it clear to all of you? Okay, let me take another problem. So first we have learned how to find out the value of iota to the power iota. Then we have learned how to find out the real part of, rather you can say how to find out what is the exact form of iota to the power iota to the power iota. So this, we got it here like this, okay? But in the question they have asked for the real part. So we have give our answer saying that real part of z will be cos pi a over 2, where a has been replaced by e to the power minus pi by 2. Now we will go for this extreme part, that when this iota to the power iota to the power iota is extending till infinity. The same question is given to us. We have been said that iota to the power iota to the power iota, and this thing goes on till infinity, is written as a plus iota b. ये दिया हुआ है, और मुझे ये दोनों चीज प्रूफ करना है. Okay? tan pi a by 2 is b by a, and a square plus b square is e to the power minus pi into b. कैसे करें ये सब? ओके, लेट मी टेक log on both sides again. अगर हम log लेते हैं both sides to the base e, सो ये चीज क्या आ रहा है? ln a plus iota b, right? So from the log property we will write iota to the power iota to the power iota till infinity. I mean, whatever there is in the exponent, this will come down, and this one will give us log iota base e is ln a plus iota b. Am I correct? Okay, now please observe this. What is this? What is this? This is nothing but a plus iota b. Am I correct or not?
This is nothing but a plus iota b. So let me write it. A plus iota b into log iota base e is our ln a plus iota b. Okay? So now, what is log iota base e? We have already done it. It's a plus iota b into iota pi by 2. Can you remember? Log iota base e is nothing but iota into pi by 2, which is your ln of a plus iota b. Okay? So now if I multiply the left hand side, we are going to have iota square beta pi over 2 plus iota a pi over 2 is ln a plus iota b. Iota square is minus 1, so we are having minus b pi by 2 plus iota a pi by 2 is your ln a plus iota b. So from here we are getting a plus iota b is e to the power minus b pi by 2 plus iota a pi by 2. Okay? So this we can write it as e to the power minus b pi by 2 into e to the power iota a pi by 2. And e to the power iota a pi by 2, this can again be written as how? Cos a pi by 2 plus iota sine a pi by 2. Am I correct? Now, if I compare the real and the imaginary part from both sides, we are going to have a is nothing but, a is the real part of this complex number. A is nothing but e to the power minus b pi over 2 cos a pi over 2. And similarly, the imaginary part of this complex number b will be equals to e to the power minus b pi over 2 sine a pi over 2. Am I correct? अभी देखो काम तो हो ही गया. अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, सो वी विल राइट b over a is nothing but sine a pi over 2 by cos a pi over 2. So from here we can write your tan of a pi over 2 is b over a. So the first part is proved. ओके इन दोनों को आफ्टर कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट दोनों को डिवाइड कर दो और दोनों को डिवाइड करोगे तो पहला वाला प्रूफ मेरा आ जाएगा. अभी सेकेंड वाला प्रूफ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो. वी हैव आवर ए दिस बी दिस. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहां पर? ई टू द पावर माइनस बी पाई cos square a pi by 2 plus e to the power minus b pi sine square a pi by 2 और e to the power minus b pi कॉमन ले लो. सो ये बनेगा क्या? cos square a pi by 2 plus sine square a pi by 2. And cos square theta plus sine square theta is 1, so it gives us e to the power minus b pi. मतलब क्या हुआ? a square plus b square is coming to e to the power minus b pi, which actually proves our second part. Is it clear to all of you? Absolutely? Okay.